वाह 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 पुष्पा वाह, इतने महंगे गहने। तुझे कैसे पता कि गहने महंगे हैं? बापोद्रा की नजर हर तरफ दौड़ती रहती है। तू जान। वो टिफिन बना बना के काफी पैसा जमा कर लिया तूने। ऐसे दागीने तो सुशी के पास भी नहीं है। उसमें भी वो हीरे का हार, वो अंगूठी, ओ हो, छुपी रुस्तम है। ये चुप रहे तो ही अच्छा है। एक तो कान का कच्चा बोलता भी जोर से है। मासी का ध्यान गया तो। ए बापोद्रा, ये सोनल बेन की थाल है, समझा? सोनल बेन की है तो उनके चढ़ावे पे तू शगुन का टीका क्यों कर रही थी? तेरा चढ़ावा किधर? नमस्ते। किसी चीज पर किसी का नाम थोड़ी लिखा है बापोद्रा जी, है ना? ये हम सबकी तरफ से तोहफे हैं बच्चों के लिए, कॉमन गिफ्ट्स। कॉमन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। है ना? मिलते हैं जी। आओ पुष्पा। ये तो आपकी दिलदारी है विवाण। वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन बापोद्रा को तो पता ही है कि पुष्पा के घर से गहने चोरी हुए हैं। पुलिस में कंप्लेन भी तो की है। वेवाण के थाड़ को अपना कहकर प्रसंग निभा रही है। क्यों पुष्पा? अभी देख कैसे फटाकड़े फोड़ता है ये बापोद्रा, मजा आएगा। सौत्या और बंत्या, ये दोनों पेशेवर चोर हैं। चांदी के घर में अक्सर चोरी करते हैं ये दोनों। नजर रखो इन दोनों पर। बस स्टॉप और खास करके रेलवे स्टेशन पे कोई भी सुराग मिले तुरंत मुझे इत्तला करो। जी सर। जय श्री कृष्ण माँ जी। जय श्री कृष्ण। हाँ, बहुत अच्छा लगा और दिल को बहुत खुशी हुई। चाल वाले महल वालों जैसी भेंट दे रहे हैं आपके पोते को। हाँ भाई, दिल से दे रहे। दिल से दी हुई हर एक चीज अनमोल होती है। सही बात। वैसे गहने तो मैंने देखे थे संगीत संध्या में, अच्छे थे, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। अब क्या अपेक्षा रख सकते हैं गरीब समधन से? क्या भी। बाकी गहने देखने तो हमारे देखिए, खास करके मैंने जो चढ़ाए वो हीरे का हार, अंगूठी हीरे की। अच्छा, मतलब वो हीरे का हार, हीरे की अंगूठी आपने चढ़ाया है? आज तो बड़ी क्या? ओ तेरी, अरे मतलब वो वहाँ लेन देन चल रही थी तो पुष्पा आपके गहने अपने गहने के दीप्ति पे चढ़ा रही थी, शायद गलती से। लेकिन बापोद्रा कंफ्यूज हो गया कि पुष्पा के पास ऐसा खानदानी हार किधर से आया। मतलब ना पैसे हैं, ना औकात है, ना टेस्ट है। जिसके भाड़े भरने के वांदे हो वो हीरे का हार बेचारी किधर से लाएगी? सोचना तो चाहिए था बापोद्रा को। मूर्ख मूर्ख बापोद्रा। चलो ठीक है, लेकिन आपके कारण उस बेचारी गरीब का वट रह गया। बस बस। ऐसे कैसे वट रह गया? मेरी दी हुई भेंट अपने नाम से कैसे चढ़ा सकती है पुष्पा बिन? एम केम चले? एक मिनट। देख तमाशा देख जमूरे, देख तमाशा देख। पुष्पा बेन, पैरामणी आप पूछो ना दीपू ने, तो वो गहने वाला जो थाल है वो आप ले आइए। नजर उतारनी है मुझे।
माँ, कल देख तो लिया आपने सब कुछ। तो फिर से देखूं तो कोई प्रॉब्लम है सोनल गौरी? ले आइए। जिस बात का डर था वही होने जा रहा है। पुष्पा बेन, ले आइए। मुहूर्त का समय हो रहा है। शांत हो जाइए पंडित जी, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है। पहले उसे दूर कर ले, फिर करेंगे शादी। हाँ माँ, मैं समझाता हूँ तुझे। मनु, उभरे। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, समझना तुम दोनों को है। शादी को खेल बना रखा है। कुछ वाले मासी, अब शांत हो जाएंगे। आइए ना, साइड में चलकर बात कर लेते हैं। क्यों साइड पे क्यों? सबके सामने बात क्यों नहीं हो सकती? मुहूर्त निकला जा रहा है। निकल जाने दो पंडित जी, मुहूर्त का समय निकल जाने दो, दूसरा मुहूर्त मिल जाएगा। लेकिन अगर शादी हो गई तो चौखट करने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा मुझे। मेरी पोती दे रही हूं मैं इस घर में, थोड़ी तसल्ली तो करने दो मुझे। दादी, पर हुआ क्या? ये आप अपनी माँ से पूछिए अश्विन कुमार। बताइए पुष्पा बेन, आप बता रहे सबको कि मैं बताऊं? हाँ? मासी, आपकी ओर से ये जो थाल दी जा रही है मेरी पोती को, सच बताइए, ये थाल आपका है? ये सब बताइए मुझे। कल मुझे कोई अलग ही गहने दिखाए गए थे और आज कपड़ा ढांक के कुछ और ही दिया जा रहा है मेरी पोती को। चलो वो भी ठीक है, लेकिन मेरी दी हुई भेंट को आप अपने नाम का लेबल चिपका के मेरी पोती को चिपकाना चाहते हो? ये कैसे चलेगा पुष्पा बेन? ये हीरे की अंगूठी, हीरे का हार, ये सब मैंने बनवाया है दीपू के लिए। ये सब आपके थाल में कैसे आया? बताइए मुझे। मेरी दीपू अभी बहू बन के आई भी नहीं है इस घर में, और इतना घोटाला। अरे बहू बन के आएगी घर में तो पता नहीं मेरे बच्चे के साथ क्या होगा।
आप सुनिए तो नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं सुने। तुम लोग मेरी बात सुनो। मुझे जवाब चाहिए। ये हीरे की अंगूठी और ये हीरे का हार किसके हैं? बताइए मुझे। बाप रे, ये सोनल बेन की सास तो एटम बम निकली है सुशी। पुष्पा की इज्जत के तो धजागरे उड़ाती है। छोटी सी कांडी इतना बड़ा धड़ाका करेगी, ये बापोद्रा को भी पता नहीं था। से आपको सारे जवाब मिल जाएंगे, सारी चौखट कर लेना आप। पर अभी शादी हो जाने दो। सब लोग आए हुए हैं बस। तो जाए बधा पोत पोताना घरे। सफाई पहले, शादी बाद में। सबको लगता है ना कुंजबाड़ा जुनवाणी है, लेकिन ये कुंडलियां न मिलवाने पर यही सब होता है। गुण मिलाए होते तो रिश्ते निभे ना निभे, कम से कम स्वभाव की चेतावनी तो मिल जाती है। ये धोखेबाजी क्यों पुष्पा बेन? पुष्पा धोखेबाज नहीं है मासी। मासी प्लीज, आप पुष्पा आंटी को ऐसे अपमानित मत कीजिए प्लीज। ठीक है, धोखा नहीं दिया है ना, तो जवाब दे, तसल्ली हो जाए, फिर फेरे शुरू। बताइए पुष्पा बेन। माँ, ये सब मैंने और सोनल ने किया है। उस रात 1:30 बजे सोनल कोई क्लाइंट या डिजाइनर को मिलने नहीं, पुष्पा बेन को मिलने गई थी। पुष्पा बेन का फोन था, नीचे गार्डन में खड़ी है। दीप्ति को छाप में देने के लिए जो गहने रखे थे ना मैंने, किसी ने चुरा लिए। जो गहने मैं अपनी तरफ से चढ़ाने वाली हूँ वो मैंने एक छाप में सजाए। वो छाप मैं आपको दे देती हूँ। कल आप वो छाप आपकी ओर से दिखा दीजिएगा कि ये सारे गहने आपने चढ़ाए। ये है सच्चाई माँ, यही है हमारी सफाई। चोरी पर पर्दा डाल देने से सच्चाई छिप नहीं जाती है मनु। आपका बेटा पर्दा डाल नहीं रहा है, हटा रहा है। गलतफहमी का पर्दा जो आपकी सोच पर पड़ा है। कुंजबाड़ा बेन, जिस बात को लेकर आप इतनी नाराज है, उसी वजह से खूबसूरत चीज निकलकर सामने आई है जो आप देख नहीं रही हैं। मैंने हर शादी में देखा है, लड़के वाले अलग, लड़की वाले अलग जैसे दो टीम बन जाती है। जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ इस शादी में दो परिवार सही मायने में एक हुए हैं। दो समधने अपने बच्चों की खुशियों के लिए एक दूसरे का साथ दे रही है। पुष्पा की तकलीफ को देखकर सोनल ने उसका साथ दिया है। कुंजबाड़ा बेन, काकू, आपकी उम्र का लिहाज है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन कारेला पे शक्कर का पानी चढ़ा के उसे पेठा बनाने की कोशिश मत कीजिए। गलती हुई है ना, हुई है ना गलती, फिर माफी तो मांगनी पड़ेगी। कुंजबाड़ा माँ से मैं सबके सामने। दादी, माँ हरगिज माफी नहीं मांगेगी। दीप्ति, उन्होंने जो कुछ भी किया है वो हमारी इज्जत बचाने के लिए किया है। कल रात कोई चोरी को लेकर हमें स्ट्रेस ना हो, इसीलिए ये सब किया है। दादी, आप सोचिए उन्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी। अरे थैंक्स बोलने के बजाय हम उनसे सॉरी बुलवाए। दीप्ति, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते रहे।
इंसान का कद एड़ी ऊंची करने से ऊंचा नहीं होता, सर झुकाने से ऊंचा होता है। और फिर गलती तो की है ना मैंने। गहनों की खबर जो मेरे सोनल बहन को दी, मुझे कुंजवाला मासी को भी देनी ही चाहिए थी। जब गलती की है तो फिर माफी मांगने में किस बात की शर्म, और वो भी अपनों से, बड़ों से। कुंजवाला मासी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे बात छुपाई, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था। लो, P फॉर पुष्पा, P फॉर पुलिस, दोनों में कितना गहरा याराना है। हर प्रसंग पे पहुंच जाती है। सगाई में भी पहुंच गई, लगन में भी पहुंच गई। अभी P फॉर पिक्चर, पिक्चर अभी बाकी है सोशी। पुष्पा बहन, ये लीजिए आपके गहने, चेक कर लीजिए। काफी दिनों से पुलिस को उन दोनों की तलाश थी, आज हाथ में आए। शादी वाले घर में अक्सर चोरी करते हैं वो दोनों, लोगों की खुशियों को नजर लगाते हैं। अच्छा किया आप दोनों ने टाइम पे पुलिस को इन्फॉर्म किया। हादसे के बारे में अगर पुलिस को पहले इन्फॉर्म किया जाए तो केस जल्दी सॉल्व हो सकता है। और वैसे ये चिराग के घर का मामला था। आप लोग शादी एंजॉय कीजिए, फॉर्मेलिटीज बाद में होती रहेंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। एक सेकंड ना, माँ जरा पकड़ो ना। ये हमारी ओर से और ये इनकी ओर से। हवे बराबर मां। बस पंडित जी, आप शुरू कीजिए, अब कोई बिगड़ नहीं आएगा। आइए बस। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले। पुष्पा बहन, माफ करना। सोनल बहन। पुष्पा बहन, माँ ने आपके साथ जिस तरह का बर्ताव किया है, हम बेहद शर्मिंदा हैं। ऐसा मत बोले मनीष भाई, कुंजबाड़ा मासी हमारी बड़ी है, और थोड़ा बहुत जो बुरा लगा मुझे वो तो दीप्ति ने संभाल लिया, राहत दे दी मुझे मेरी साइड लेकर। सच्चे ये संस्कार दिए आपने दीप्ति को। कौन कहता है
कि आजकल की पीढ़ी के अंदर भावनाएं नहीं है, वो लोग स्वार्थी हैं। दीप्ति को देखिए, वो मॉडर्न भी है और उसमें कूट कूट के भारतीय संस्कृति भी भरी हुई है। विनम्र भी है और समय आने पर दहाड़ती भी है। जिस दादी से सीखी उसे समय आने पर सिखाती भी है। ये है हमारी आने वाली पीढ़ी। सच में अम्बे माँ की ना कृपा है मुझ पर। सौभाग्यशाली हूं मैं जो आप जैसे समझी मुझे मिले। पुष्पा बहन, सच में सोनल बहन, जिन्होंने हमारे जैसे साधारण घर में अपनी इतनी संस्कारी बेटी देने का फैसला किया। मैं ज्यादा कुछ दे नहीं सकती, बोल नहीं सकती, लेकिन एक वादा करती हूँ मैं आज आपसे सबके सामने। दुनिया से लड़ जाऊंगी मैं, लेकिन अपनी बेटी की आंखों में ना कभी आंसू नहीं आने दूंगी। थैंक यू।